तो ये जो आप सारा पार्ट देख रहे हैं ना, इसको मैं कहना चाह रहा हूँ ये इसका मेन टॉर्क कन्वर्टर। यहाँ से जो इंजन से पावर आ रही है ये अंदर गियर बॉक्स में सप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली आज स्कोडा इंडिया ने अपनी ऑल न्यू कुशाक को इंडिया में लॉन्च करा। कुशाक के लॉन्च के साथ स्कोडा इंडिया ने एक नया चैप्टर यहाँ पर ओपन कर दिया है। अगर आप स्कोडा की काइलैक लेने का विचार कर रहे हैं, स्लाविया लेने का विचार कर रहे हैं, या फिर फोक्सवैगन के वर्टुस देख रहे हैं, या फिर टाइगून को देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। जो अपडेट सबसे पहले स्कोडा ने अपनी कुशाक फेसलिफ्ट को दे दिया, यानी कि एक नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत महंगे वेरिएंट में देखने को मिलेगा। ये लोअर मॉडल, इवन बेस मॉडल के आसपास भी आपको ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। और ये वही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो स्कोडा का सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा है, जो कि था 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। उसको रिप्लेस करके वो हट चुका है। तो अब आपको देखने को मिलेगा ये नया 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो एक ऑथेंटिक ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक के तौर पे। और 8 स्पीड का जो ये नंबर है ना भाई, मतलब ये इस सेगमेंट में पहली बार हो रहा है। कुछ साल पहले हमने फोर्ड की एंडेवर में देखा था कि 10 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आया था, लेकिन वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पर इस सेगमेंट में जहाँ पर आपको सिएरा मिलती है, सेल्टॉस मिलती है, ज़्यादातर आप देखते हैं कि 7 स्पीड DCT तक ज़्यादा कंपनियाँ देती है। और यहाँ पर ये 8 स्पीड की जो बातचीत है ये पहली बार हो रही है। और इससे अगर प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे वहाँ पर दिखता है 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, लेकिन इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग यहाँ पर स्कोडा इंडिया ने मुझे दिखाई। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ क्या खास है इस चीज़ के अंदर। और अगर आप काइलैक लेने का विचार कर रहे हैं, स्लाविया है, वर्टुस है, टाइगून है, उन सारे प्रोडक्ट में जो नया ऑटोमेटिक आपको मिल सकता है उन सब में क्या खास है, और जो फाइनली यहाँ पर कुशाक फेसलिफ्ट को मिल रहा है उसमें क्या स्पेशल है, और क्यों ज़रूरत पड़ी स्कोडा इंडिया को ये मेहनत करने की और अपना जो इतना R&D और ये सारी प्लानिंग है ना वो करने की। तो सबसे पहले जो इनके यहाँ पर स्टेटमेंट है और जो ये कहना चाहते हैं उसको समझते हैं। बाकी जो इसकी बारीक इंजीनियरिंग है, कहाँ पर इसका जो टॉर्क कन्वर्टर है वो है, ट्रांसफर केस है, कैसे इसकी वर्किंग होती, कैसे शिफ्टिंग होती, कहाँ पर कौन सा बैंड है और कैसे डिफरेंशियल क्या कुछ है, सब देखेंगे। तो सबसे पहले ये लोग लिख रहे हैं कि इसमें सीमलेस शिफ्टिंग फॉर रिफाइंड परफॉर्मेंस, यानी कि जो इसकी पूरी कैरेक्टर है ये इस तरीके से बनाया गया है कि जो कि बहुत ज़्यादा सीमलेस होगा, जो कि डेडिकेट किया गया रिफाइंड परफॉर्मेंस के लिए। यानी कि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके हिसाब से काफ़ी स्मूथ शिफ्टिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। उसके साथ ही जो एक्सेलरेशन है, जो हमारा सबसे ज़्यादा मेन मोटो होता है नई गाड़ी के साथ, कि एक्सेलरेशन बहुत बेहतरीन मिले, क्योंकि जो मिड सा SUV है जिसका वेट अच्छा खासा होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन हमें चाहिए, जिसके लिए इनने ऑप्टिमाइज गियर रेशियो यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए हैं। तो एक ऐसा गियर रेशियो है जिससे जो आपको एक्सेलरेशन है प्रॉपर यहाँ पर मिल पाए। उसके साथ ही इन्हांस्ड फ्यूल एफिशिएंसी यूटिलाइजिंग द इंजन्स आइडियल पावर बैंड, यानी कि इंजन एक स्पेसिफिक RPM पे, एक ऑप्टिमल RPM पे मैक्सिमम पावर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का कॉम्बिनेशन बनाता है। उसी को यहाँ पर इन्हें इस तरीके से प्रोग्राम करा है इसको कि जो वहाँ पर वो मैक्सिमम जो अपनी पावर है वो आपको रोड में डिलीवर कर पाए। तो ये तो उनके स्टेटमेंट रहे। मेन कहना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन में काम करा है और उसके साथ ही एफिशिएंसी पे हमने ध्यान दिया है, और यही सबसे ज़्यादा डिमांड में भी होती है। एक्सेलरेशन भी चाहिए, एफिशिएंसी भी चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंपोनेंट है और कैसे इसका पूरा आर्किटेक्चर है, और क्या इसमें मेहनत की गई है स्कोडा इंडिया की तरफ से या स्कोडा या फोक्सवैगन ग्लोबल की तरफ से। तो मैं इसमें सबसे पहले दिखाऊँ तो जो इसकी बाहर की हाउसिंग है, जो कि नॉर्मली आप जब गाड़ी खरीदेंगे या फिर शोरूम में देखें या फिर आपके पास जो 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, हो सकता है कि बाहर की जो आउटर शेल है वो आपको सिमिलर लगे। तो ये आउटर शेल सिमिलर है, लेकिन ये जो कट सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पर रेड हाईलाइट किए गए हैं, वहाँ पर उसको कट सेक्शन उसका बनाया गया है जिससे आप इंटरनली उसको देख पाए। एनिमेशन में देख पाना, वो सब देख पाना बहुत ईजी है, लेकिन रियल लाइफ में फिजिकल चीज़ को देख पाना, एक गियर जिस तरीके से पास आके आप देखिए जो उसके कंपोनेंट है उसको कट सेक्शन से जान पाना, वो बहुत टिपिकल चीज़ है। और इंजीनियरिंग लेवल में आपको आना होता है उन चीज़ों को देखने के लिए। तो एक वाटर जेट टेक्नोलॉजी होती है, उसकी मदद से इन सब चीज़ों को काटा जाता है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई है। तो पास आएंगे ना, सबसे पहले देखिए जब इस चीज़ को आप गाड़ी में माउंट करेंगे तो नॉर्मली जो आपका गियर बॉक्स होता है, भले ही ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो, वो कार के रहता है लेफ्ट साइड। तो आपका इंजन नॉर्मली राइट साइड रहता है, जो ट्रांसमिशन होता है वो रहता है लेफ्ट साइड। तो मान लीजिए अगर कार ऐसे है तो इसकी माउंटिंग ऐसे रहेगी, और इस वोर्ड से इस तरफ से इसका जो ट्रांसफर केस है वो रहने वाला। और इंजन की जो यहाँ पर इसके साथ मैरिज कहते हैं, इंजन और गियर बॉक्स को मिलाने को मैरिज कहा जाता है। तो इंजन इस ओर रहेगा, तो यहाँ पर इंजन नहीं है, तो ये जितने बोल्ट होंगे ये इंजन की ओर माउंट होंगे। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड रहेगा, जिसमें जो डिफरेंशियल वाला पार्ट है, जो इसका अपना पर्सनल ऑयल कूलर है, जिससे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो भी फ्रिक्शन होगा उससे जो उसका गियर ऑयल है वो गर्म होगा, तो अपना हीट डिसिपेशन और वो चीज़ें कर पाए। तो हम आगे से ही देख लेते हैं, जो कि आपको ज़्यादातर दिखेगा भी और आपको उसके अकॉर्डिंग कोरिलेट कर लेना। तो इस ओर से आप देखिए, ये इसका फ्रंट पार्ट है। हाउसिंग में सबसे पहले एक यहाँ पर एडिशनल एक प्लेट लगाई गई है, और ये सारी चीज़ के अंदर ना जो गियर ऑयल है वो फिल रहता है। ये जो कट सेक्शन किया गया है ये इस तरीके से किया कि आप इसके अंदर देख लो, और जो भी अभी सब ड्राई लग रहा होगा आपको, तो सूखा नहीं रहता है, सारा आपका ऑयल में ये डूबा रहता है, जिससे ये एफिशिएंटली काम कर पाए और लॉन्ग लाइफ इसकी रहे। ये जो सारा पार्ट आप देख रहे हैं इसको मैग्नेट्रॉनिक कहते हैं। ये जो सारी चीज़ें, ये सोलोनाइड है जो कि कहाँ पर ऑयल का प्रेशर भेजना है, कौन से गियर को इंगेज करना है, क्योंकि 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर जो लिखा गया है उसका मतलब है कि इसमें
8 गियर रेशियो बनाने की कैपेबिलिटीज़ है, प्लस अगर आप रिवर्स को भी कैलकुलेट करेंगे तो 9 रेशियो ये बना सकता है और उस अकॉर्डिंग पावर ट्रांसमिट होगी। इस तरफ से इसमें इनपुट पावर आएगी, यानी कि ये जो यहाँ पर कपल होने वाला है इस तरफ से आइए, ये जो कपल होगा, ये जो सारे बोल्ट आप देख रहे हैं, ये इंजन का जो फ्लाई व्हील रहेगा उस ओर आपका कपल रहेगा। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वाला, और इस तरफ से आइए, ये वाला जो कपलिंग रहेगी ये दोनों आपके पहियों की ओर चली जाएगी। और ये जो बीच में पार्ट है जो क्राउन है, ये डिफरेंशियल का क्राउन है। तो ये जो है टायर्स की जो एक्सल है उसको लगाया गया है। तो दोबारा से आप आगे ही आ जाइए, यहाँ पर से सबसे जो पावर है पहले जाएगी इंजन से इस जो टॉर्क कन्वर्टर की मेन प्लेट है, जो इसकी बेल है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या रहता है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो रहने वाला है, जो कि एक तरीके से मैशिंग करेगा। और जो भी इसके अंदर फिन्स बने हैं, इस ओर आ जाइए आप, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारी चीज़ें, इसका भी कट सेक्शन किया गया ताकि ये आपको दिखे। तो ये जो आप सारा पार्ट देख रहे हैं ना, इसको मैं कहना चाह रहा हूँ ये इसका मेन टॉर्क कन्वर्टर, जिसकी अपने में ही वैल्यू रहती है 1 लाख रुपए के आसपास। ये जो पार्ट है, मतलब ये तो हाउसिंग है, लेकिन ये जो अलग पार्ट है ये टॉर्क कन्वर्टर है। इस तरफ से ये इंजन के फ्लाईव्हील में माउंट रहेगा और ये सारा कंसील्ड पार्ट रहता है, इसको ओपन आप नहीं देख सकते। इसके अंदर जो भी हाइड्रोलिक ऑयल है ये सारी चीज़ें पैक रहती है। तो इस तरफ से आगे ना, इसमें जो सारे गाइडवेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये टरबाइंस होती है, जैसे आपने टरबाइन देखी होगी, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट में देखेंगे या कहीं पर भी आपने विंड टरबाइनें देखी होंगी। तो वो क्या करती है, यहाँ से इसमें पावर आएगी, तो ये जो टरबाइन है मूव होगी, ये वाली जो टरबाइन है ये जुड़े रहेगी जो आपका गेयर बॉक्स की शाफ्ट है, मतलब जो गेयर बॉक्स को अंदर पावर दे रही है। तो एक तरीके से जब इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एक ड्रैग क्रिएट होगा, यानी कि हाइड्रोलिक है तो वो कहीं ना कहीं उसमें तो एक अपना प्रेशर बनाएगी। तो जब ये दोनों इतना प्रेशर बनाएगी तो ये दोनों एक साथ घूमने लग जाएंगे और फिर जाके यहाँ से जो इंजन से पावर आ रही है ये अंदर गेयर बॉक्स में सप्लाई हो जाएगी। तो ये तो पहला एक स्टेप रहा कि पावर अब अंदर आ चुकी है। अब जो इसका ये मेगाट्रॉनिक है या फिर जो भी इसका TCU होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा गियर रेशियो इंगेज करना है, या फिर जो आपने उसको कमांड दी होगी जिस हिसाब से आप एक्सेलरेशन करेंगे, जितना गाड़ी का लोड होगा उसके हिसाब से, वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग ऑलरेडी जो एल्गोरिथम का पार्ट है वो अंदर रहने वाला है। उसके हिसाब से जब आप पास में आएंगे ना, बहुत चीज़ें आपको लग रही होगी क्या है करके, लेकिन ये जितनी ये चीज़ें ये कट लग रही ना आपको, ये बिल्कुल ये स्ट्रिप जैसी जो लग रही है, ये अलग अलग जो इसके टॉर्क बैंड है। यानी कि जैसे आपने बाइक का वेट क्लच कभी ओपन किया होगा, नॉर्मल बाइक जो रहती है 100 सीसी 500 सीसी तक, तो उनमें जो वेट क्लच होते हैं उसी तरीके से ये क्लच रहता है इसमें। तो ये जो बैंड होगा वो इंगेज रहेगा और यहाँ पर उसी से पावर फिर ट्रांसफ़र होगी इस ओर जो काउंटर शाफ्ट आ रही है। जो ये सारे गियर कटे हुए लग रहे हैं या फिर इधर देखेंगे बेयरिंग, ये जो कट किया गया है इस पर आप मत जाइएगा। लेकिन ये जो मेगाट्रॉनिक यूनिट है, मेन इसका काम है, इसमें जितने ये आपको सिलेंड्रिकल पार्ट लग रहे हैं ये सारे सोलोनॉइड एक्चुएटर्स है। जैसे आप जहाँ को इसको जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है कमांड देगा, ये वहाँ को ऑयल का प्रेशर दे देगा और जहाँ को ऑयल प्रेशर जाएगा वहाँ से ये उस वाले बैंड को इंगेज कर देगा। वो जब एक बार इंगेज हो जाएगा फिर उसके साथ जो भी उसके पिनियन या फिर गियर माउंट है, या जैसे ये हेलिकल गियर आप कट यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि ऐसे है, यहाँ पर भी मल्टीपल हेलिकल गियर्स, ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क को डिलीवर करने के लिए बनाई गई है। और फिर जाके ये पावर इसके नीचे से होते होते मतलब वो गियर्स की जो काउंटर गियरिंग की गई है, मैशिंग की गई है, फिर इस ओर क्योंकि ओपन नहीं तो दिखा नहीं पाऊंगा, सीधे आपको यहीं पर दिखा पाऊंगा। ये जो डिफरेंशियल का क्राउन गियर है यहाँ पर आके, ये यहाँ पर आके दिख रहा होगा, ये इसको पावर दे देगा। तो ये तो मेन इसका क्राउन गियर है, लेकिन इसका जो पिनियन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और इसका भी पार्ट आप देखेंगे, एक और हेलिकल गियर यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से पावर यहाँ आई, फिर यहाँ से पावर इस गियर में आई, इस गियर से पावर इस गियर में आ जा रही है क्योंकि ये सेम शाफ्ट में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर काम हो रहा है। अब बारीक चीज़ें आप देखेंगे वो मैं आपको अपने एंगल से दिखा देता हूँ किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, एक आपको चेन दिख रही होगी, तो ये चेन का काम है कि जो इसके इंटरनल जो यहाँ पर ऑयल पंप यहाँ पर लगा होगा उसको ड्राइव करना, जिससे जो भी यहाँ पर ऑयल का सर्कुलेशन है वो हो पाए। और कुछ और चीज़ें बारीक चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने पेंट और वो चीज़ें कर दी ना, उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये बेरिंग वेरिंग आपको दिख जा रही होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका मेन क्राउन गियर है, इसमें देखेंगे ऐसे डेंट टाइप के बने हुए हैं, तो ये डेंट कोई डिफेक्ट नहीं है, ये सब में यूनिफॉर्म बने हुए हैं। इनका काम ये रहता है कि जो वाइब्रेशन है वो कम से कम हो। जब ये पूरा ऑयल में डिप होकर चले तो ये कुछ पार्टिकल ऑयल के अपने साथ लेके चले, जिससे जो ऑयल की एक बहुत पतली सी लेयर है, हाइड्रोस्टैटिक फिल्म जो इसके ऊपर बने, उससे जो लुब्रिकेशन है वो हो पाए। और जिस गियर बैंड की मैं बात कर रहा था, जो क्लच सेट की मैं बात कर रहा था, वो आपको क्लच यहाँ पर दिखेंगे, मल्टीपल वेट क्लच का वो सेट दिख रहा होगा। तो यही जब इंगेज डिसंगेज होता है तो आपका जो गियर है वो यहाँ पर काम करता है। बाकी ये जो आप सारा यहाँ पर देख रहे हैं, ये फिल्म टाइप की बनाई गई है, जैसे
आप देखते हैं कुछ हीट एक्सचेंजर या फिर गाड़ी का रेडिएटर होता है, उसमें भी कुछ ऐसे ही रहता है। तो इनने इसको भी कट किया हुआ है, जिसमें अंदर इंटरनली जो आपका इंजन ऑयल या फिर गियर ऑयल वो घूमता है, और यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर जो गाड़ी का कूलेंट है उसकी सप्लाई दी जाएगी, जो उसकी हीट को आपकी ले जाने वाला है, जिससे ठंड रहेगा। इस तरफ से भी ये बंद किया गया है। और यहाँ पर भी देखेंगे जो बारीक बारीक आपको सारे जो हेलिकल गियर्स है वो दिख जाएंगे। एक हेलिकल गियर यहाँ पर है। तो कुल मिला के कह ये रहा हूँ कि पावर यहाँ से आएगी। ये बोल्ट सारे जो इंजन का फ्लाई व्हील है उसमें कनेक्टेड होंगे। बाकी ये जो आपका ये मेन जो इसका टॉर्क कन्वर्टर है वो रहने वाला है बिल्कुल कंसील। उसके बाद ये जो टरबाइन है ये आपस में जो अपना हाइड्रोलिक जो प्रेशर है उस पर बनाएगी, तो वो भी घूमने की कोशिश करेगी उसके रेफरेंस में। वो जब घूमेगी तो वो बीच की शाफ्ट घूमेगी। फिर ये जो अपने मेन बैंड है टॉर्क के, वो जहाँ पर ये कमांड देगा वो डिसंगेज, इंगेज या रिवर्स गियर जैसे कुछ भी करना है, क्योंकि इसके अंदर ना भी बहुत सारा कुछ है, बहुत बड़ा यूनिट है, इतना छोटा सा दिखाया गया। और फिर उसके बाद पावर इस वाले मेन शाफ्ट में आ जाएगी, और उसके बाद इस गियर में आ जाएगी क्योंकि वो वहाँ पर कनेक्टेड है। फिर ये एक शाफ्ट में कनेक्टेड है। फिर ये पिनियन से मेन डिफरेंशियल में आएगी, और ये दोनों जो पहियों की ओर निकल रहा है ये यहाँ पर चले जाने वाला है। अब ये जो गियर बॉक्स है इसका जो कोड नेम है ये है AQ300। AQ तो हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनका इंटरनल लैंग्वेज, लेकिन 300 का मतलब ये है कि 300 एक सीरीज़ रहती है कि 300 Nm का टॉर्क शायद ये इसका मैक्सिमम आउटपुट रहेगा जो ये संभाल सकता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। पहले कम थी, आप 300 की वैल्यू दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जैसे 178 Nm का टॉर्क बना रहा है इसका 1.0 TSI इंजन, तो ये ज़्यादा टॉर्क यहाँ पर संभाल पाए। और कुछ और बारीक चीज़ें देखें तो ये सारे जो थिम्बल्स या फिर जो भी वायर्स है, यही सारी चीज़ें होती ना जिनमें रिलायबिलिटी और वो चीज़ों का एक क्वेश्चन मार्क इन फ्यूचर अगर कभी आता है तो ऐसी चीज़ों में आता है कि अगर कभी ये कनेक्टर लूज़ हो गए तो ये मैकेट्रॉनिक काम करना बंद कर सकता है। कोई अगर सोलोनॉइड यहाँ पर शॉर्ट हो जाता है तो वो चीज़ें रिलायबिलिटी जो कंपनी ने R&D करी है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो मैकेनिकल पार्ट है बहुत कम ख़राब होता है। ये टॉर्क कन्वर्टर तो लाइफ टाइम सील रहता है, तो ये कहीं नहीं जाता है, ये सील रहता है। ये देखिए ना पूरा ऐसा एक पैक रहता है। इन चीज़ों में भी बहुत कम दिक्कत आती है। दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, या फिर अगर आप इसका गियर ऑयल टाइम पे रिप्लेस नहीं कर रहे, या फिर कोई मेटल पार्टिकल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही अंदर रह जाता है और वो गियरों के बीच में आके धीरे धीरे डैमेज करेगा, तो ये पार्ट डैमेज होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि होता है, लेकिन एक चांसेस रहते हैं। कुछ और चीज़ें देखेंगे जो इसको अलग अलग यहाँ पर कुछ और लिंकेजेस दिए गए, जो कि आप जो ऊपर से शिफ्टिंग करते हैं तो वो सिग्नल जाता है, या फिर कुछ और चीज़ें इनके अकॉर्डिंग इनकी लैंग्वेज में इसमें रहेगी। बाकी कहना ही चाहता हूँ कि ये इसका आगे का पार्ट है, यहाँ पर ये इसका गियर बॉक्स रहेगा, और यहाँ पर इसका जो इंजन का पार्ट है वो रहने वाला है। तो ये वाला जो एक्सल है ये चले जाएगा राइट वाले पहिए को, ये वाला जो एक्सल है ये चले जाएगा लेफ़्ट वाले पहियों को, और ये ऐसे माउंट हो जाएगा। और कुल मिला के भाई ऐसा ये दिखने वाला है। बाकी जो यहाँ पर ये गियर आपको दिख रहा है, ये गियर यहाँ पर इसका जो स्टार्टर मोटर है वो माउंट रहेगी, जिससे ये जो इसका मैशिंग है गियर की वो इसके साथ हो जाएगी, और जिससे जो आपकी स्टार्टर मोटर है वो यहाँ पर माउंट हो जाएगी। बाकी बेयरिंग्स की भी टेक्नोलॉजी देखेंगे, थ्रस्ट वॉशर इसमें लगाए गए हैं, जो कि साइड वेज जितना इसमें फोर्स आएगा उसको ये संभालने वाला है। कुछ और चीज़ें इनने पेंट कर दी है, उतना बारीकी से नहीं पता चल रही है। मेनली यही टरबाइंस का जो डिज़ाइन है वो आपको दिख पा रहा होगा, जो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर रहती है, और थोड़ा थोड़ा ये जो गियर की मैशिंग है यही रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा स्कोडा का यह नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक कहलाया जा रहा है। कोड नेम है इसका AQ300, जो कि एक नई सीरीज़ यहाँ पर आ रही है। स्कोडा इसको काइलैक में भी ऑफर कर सकती है, स्लाविया और जो फोक्सवैगन ग्रुप है वो भी इस ट्रांसमिशन को 1.0 TSI के साथ ला सकता है, लेकिन अभी फाइनली ये कुशाक फेसलिफ्ट को मिला हुआ है। प्राइसिंग क्या रहेगी, कितनी प्राइसिंग बढ़ाएगा वो अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग 30,000 25,000 प्राइसिंग तो इसकी बढ़ने वाली है, क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट आए हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है यहीं से बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये AQ300 का डायसेक्शन जो स्कोडा इंडिया ने करा है, और टॉर्क कन्वर्टर की जो आप कट सेक्शन देख पाएंगे, या जो भी चीज़ें बारीक बारीक जितना मैं आपको दिखा पाया। 1.0 TSI यहाँ पर नहीं है, अगर वो भी बगल में होता तो वो भी आपको दिखा पाते तो बढ़िया रहता। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे नए वीडियोस के साथ। उसके अलावा स्कोडा की ये पूरी लेगेसी है, इसकी एक अलग सी वीडियो आपको बनाएंगे। आप कमेंट करो आप क्या इस नए ट्रांसमिशन को लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, क्विक एक्सेलरेशन जो कि ऑप्टिमाइज़ किया गया इसके गियर रेशियोज़ को, और इन्हांस फ्यूल एफिशिएंसी जो दे रही है इसको एक आइडियल पावर बैंड में चलने का मौका, जो इंजन इसके साथ कपल रहेगा। देखते हैं गाड़ी को चला के किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है, और मिलता हूँ आपसे ऐसी नहीं उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।